ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चरण न्यूज। अलीगढ़ में 462 करोड़ की लागत की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। अनवरत आगे बढ़ेगी और इसी संकल्प के साथ एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं तो धन्यवाद दूंगा यहां के कारीगरों को, यहां के हस्तशिल्पियों को, जिन कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने परिश्रम से, अपनी दूरदर्शिता से अलीगढ़ को पहले ताला नगरी के रूप में और फिर हार्डवेयर के एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में विकसित करके उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ के लिए स्वीकृत किया है। यानी अलीगढ़ अब भारत की रक्षा आपूर्ति का भी केंद्र बिंदु बनेगा और अलीगढ़ के माध्यम से न केवल भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए जो भी रक्षा सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रकार के हथियार उन्हें उपलब्ध करवाने और उस प्रकार के उपकरण उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान देने के लिए, यहां के सामर्थ्य का परिचय देने के लिए भी अलीगढ़ तैयार है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां की मांग थी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, वह कार्य पूरा हुआ। तेजी के साथ उसमें अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में इसके समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं अभी समीक्षा ले रहा था, अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। पूर्णिया इलाके में दुकान में आग लगी थी, भीषण आग लगी थी। बताते चलें कि धुएं और लपटों से घिर गई पूरी बिल्डिंग। लखनऊ, अब आपको बता दें इस खबर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, मैं आपको बता दूं लखनऊ जाएंगे, थोड़ी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे। सीएम योगी ने अपने जितने भी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि कोई भी इसमें दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अग्निकांड के बाद योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत मोहन फोन लाइन पर। पुनीत, जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है, उन्होंने अपने जितने भी कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए हैं और वो कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे, क्या अपडेट है सर? देखिए, सीधे तौर पे लखनऊ में जिस तरीके से लाइब्रेरी में आग लगी है, तकरीबन 12 से 13 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या तकरीबन 13 बताई जा रही है। फिलहाल अभी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपना आगे का कार्यक्रम रद्द करके लखनऊ की ओर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है कि मैं बच्चों के सकुशल होने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ लखनऊ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो लगातार अधिकारियों के कांटेक्ट में बने हुए हैं। फायर विभाग की अगर मैं बात करूं तो पूरी टीम वहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, आग ने विकराल रूप लिया और कहीं ना कहीं बच्चे तपिश के कारण डर गए और ऐसे में उन्होंने भागने का जो शॉर्टकट रास्ता अपनाया, सीधे तौर पर वो कूदे। उसमें कई बच्चों की जान गई और उसके बाद जब तक आग बुझाई जाती, क्योंकि ऊपर लाइब्रेरी थी, इसलिए आग बुझाना पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया और आग ने विकराल रूप लिया है। तकरीबन 13 से
14 बच्चों की मौत बताई जा रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन के सारे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लखनऊ के जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी के सांसद हैं, यूपी के मुख्यमंत्री लगातार इस घटना का पल पल अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ ही देर में सूत्र बता रहे हैं कि वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे और सीधे तौर पर जिस तरीके से ये आग लगी, एक बड़ी लापरवाही है। फिलहाल किस कारण से आग लगी है जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी लखनऊ में जिसमें कई बच्चे इस आगजनी का शिकार हो गए। जी पूरी तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।